मथुरा जनपद में बढ़ती कमर और गर्दन दर्द की समस्याओं को देखते हुए मथुरा में नियमित ऑर्थो स्पाइन सर्जरी ओपीडी शुरू करने की तैयारी की जा रही है। पत्रकार वार्ता में स्पाइन सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर हितेश कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य मथुरा और आसपास के मरीजों को बड़े शहरों की भागदौड़ से बचाकर स्थानीय स्तर पर ही विशेषज्ञ परामर्श और उपचार उपलब्ध कराना है। डॉक्टर हितेश कुमार ने बताया कि अब तक वे मथुरा क्षेत्र के 100 से अधिक मरीजों की सफल स्पाइन सर्जरी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये अनुभव उनके लिए बेहद संतोषजनक रहा है, क्योंकि कई मरीज लंबे समय से दर्द से परेशान थे और सर्जरी के बाद सामान्य जीवन में लौट सके। उन्होंने कहा कि स्थानीय मरीजों में जागरूकता बढ़ रही है, जो सकारात्मक संकेत है। हितेश गर्ग हैं और मैं गुरुग्राम में स्थित आर्टेमिस हॉस्पिटल में ऑर्थो स्पाइन सर्जरी डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ। ट्रेनिंग स्पाइन सर्जरी में वो यूएस में हुई थी और यूएस में मैंने देखा था कि जो स्पाइन सर्जरी के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। वहाँ लोग बहुत आगे आके स्पाइन सर्जरी कराते हैं और वेटिंग लिस्ट बड़ी लंबी है। और हमारे इंडिया में लोग इन जनरल बैक पेन, स्पाइनल इन्फेक्शन, स्पाइनल ट्यूमर इन सब से ग्रस्त थे, लेकिन लोग डरते थे स्पाइन सर्जरी कराने से। तो मैं फिर यूएस से इंडिया आया था। इसी मेरा ये उद्देश्य था कि यहाँ पे हम वो सर्विसेज और जो हाई एंड ट्रीटमेंट्स यहाँ प्रोवाइड करें और वही सक्सेस रेट हम यहाँ पे दें। और उसी उद्देश्य से 2011 में मैंने आर्टेमिस हॉस्पिटल में स्पाइन सर्जरी डिपार्टमेंट शुरू किया था और अभी तक हम वहाँ पे ऑलमोस्ट 7,500 से 8,000 ऑपरेशन कर चुके हैं और हमारा सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छा है। जो भी वर्ल्ड ओवर टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी हम आर्टेमिस हॉस्पिटल में लेके आ चुके हैं, जिससे स्पाइन सर्जरी बहुत ही सेफ हो चुकी है। देखो, जो मेरे पास ना बहुत से मरीज़ आते हैं मथुरा से, क्योंकि मथुरा शायद गुड़गांव के काफ़ी पास पड़ता है, तो मथुरा से बहुत कॉमनली मेरे पास मरीज़ आते हैं जिनको स्पाइन की प्रॉब्लम्स होती हैं। उसमें से काफ़ी पेशेंट्स मैं ऑपरेट भी कर चुका हूँ, लेकिन जैसे आपको पता है कि स्पाइन में मोस्टली प्रॉब्लम्स का हम इलाज बिना ऑपरेशन के ही करते हैं 90%, 95%। और यहाँ के लोगों की बड़ी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ग्राउंड लेवल एक्टिविटीज़ होती हैं। लोग आमतौर पे पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखते हैं और ज़मीन पे बैठ के काफ़ी काम करते हैं, जिसके कारण हमें स्पाइन सर्जरी भी कुछ स्पेशल टाइप ऑफ स्पाइन सर्जरीज करनी पड़ती हैं। इससे मैंने देखा कि काफ़ी पेशेंट आते हैं जो काफ़ी टाइम से बेड पे पड़े हुए थे या बड़ी लिमिटेड अपनी लाइफस्टाइल जी रहे थे बिकॉज ऑफ बैक पेन। तो जब हमने देखा कि ये एरिया को हम सर्व कर सकते हैं, तो काफ़ी पेशेंट मेरे को फ़ोन करते हैं जो कहते हैं कि हम वहाँ पर आ नहीं सकते, वो मेरे से वीडियो कंसल्ट करते हैं। तो उसी उद्देश्य से हमने सोचा कि जब इतने पेशेंट यहाँ पे हैं कि यहाँ पे हम ओपीडी करके अपनी सेवाएं प्रदान करें, ताकि जो मरीज़ वहाँ पे नहीं आ सकते उनको हम यहाँ पे सर्विसेज दे सकें। तो बच्चों में जो सबसे कॉमन रीढ़ की हड्डी बीमारी देखी जाती है वो देखी जाती है स्कोलियोसिस या स्पाइनल डिफॉर्मिटी। स्कोलियोसिस मतलब कुबड़। दुनिया में सबसे पहले जो कुबड़ का ट्रीटमेंट है वो कृष्ण भगवान ने किया था। तो भगवान कृष्ण जब कहते हैं मथुरा आए थे तो वो एक इंसान से मिले जिसका नाम कुबज था और वो उसको स्कोलियोसिस था और भगवान कृष्ण ने उसे पकड़ा और सीधा कर दिया था। तो वहीं से इसका नाम कुबड़ पड़ा और इंग्लिश में इसको स्कोलियोसिस कहा जाता है। तो इसमें मैंने स्पेशल फेलोशिप की हुई है यूएस में। तो अब हम अभी तक आर्टेमिस हॉस्पिटल में लगभग 1500 से करीब स्कोलियोसिस सर्जरीज कर चुके हैं और आई थिंक ऑलमोस्ट 99% सक्सेस रेट, आप क्लोज टू 100% ही कह सकते हो। तो जो बच्चों में कुबड़ होता है, इसके कारण इसका आम तौर पे इनफैक्ट काफ़ी मेडिकल कम्युनिटी में भी ऐसा है कि इसकी सर्जरी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं होते, इसकी सर्जरी नहीं करानी चाहिए। लेकिन उससे हमारी काफ़ी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने की दिक्कत, बच्चों को सांस लेने में दिक्कत आती है जिनको कुबड़ होता है, उनको धीरे धीरे हार्ट में भी प्रॉब्लम आने का चांस होता है। वो ज़्यादा भाग दौड़ नहीं सकते और साइकोलॉजिकली बहुत इम्पैक्टेड होते हैं, क्योंकि कुबड़ के कारण वो आमतौर पे सोशलाइज नहीं होते, बाकी बच्चों से मिलते नहीं हैं। तो आजकल इसका ट्रीटमेंट संभव है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है और कुबड़ को हम बिल्कुल सीधा कर सकते हैं, जिससे उन बच्चों की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। बड़ों की बात करें, बड़ों में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है वो हमारी डिस्क की प्रॉब्लम होती है। डिस्क के कारण नसों पे दबाव आने का डर होता है। डिस्क की प्रॉब्लम का इलाज मोस्टली हम कसरत से या कुछ अपने लाइफस्टाइल को बदलने से उसका इलाज किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसमें सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि पेशाब का रुक जाना या पेशाब पे कंट्रोल चले जाना, पेशाब शुरू करने में टाइम लगना या पेशाब की धार का धीरे हो जाना। इसका मतलब नसों पे दबाव सीरियस है और उसको रिलीज करना चाहिए। या पैरों में सुन्नपन या कमजोरी आ जाना, हाथों में कमजोरी आ जाना, हाथ से सामान छूट जाना, हम शर्ट के बटन बंद करते हैं, बटन बंद ना होना,
और जब चलते चलते ऐसा लगता है कि मैं गिरूंगा, तो ये गेट इंस्टेबिलिटी बोलते हैं। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनको काफ़ी सीरियस लेना चाहिए और इमीडिएटली हमें स्पाइन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। स्पाइन सर्जरी में काफ़ी अलग अलग तरह के ऑपरेशन होते हैं। एक जो सबसे कॉमन ऑपरेशन होता है वो होता है मिनिमली इन्वेजिव डीकम्प्रेशन, मतलब एक ट्यूब के जरिए छोटा सा कट लेके हम नसों से प्रेशर हटा देते हैं, जो आजकल एंडोस्कोप से भी किया जा रहा है। तो उसका खर्चा तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया होता है आर्टिमिस के अंदर। बाकी जगह शायद थोड़ा ज़्यादा हो, कई कई जगह कम हो। और दूसरा फ्यूजन, कि जहाँ पे हम अगर स्पाइन की अलाइनमेंट गड़बड़ हो गई है या उसकी मोबिलिटी अब नॉर्मल हो गई है, तो उसको हम स्क्रू रॉड से जोड़ते हैं, डिस्क चेंज करते हैं, तो उसका लगभग खर्चा 3 से 4 लाख आता है। बाकी इसकी बड़े ऑपरेशन भी होते हैं जिसमें मैंने जैसे बताया कि रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, पूरी जो गली की हड्डी को निकाल के उसकी का केज लगा के रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, उसे 5 से 6 लाख आता है। जो स्कोलियोसिस का खर्चा, वैसे जो स्कोलियोसिस का खर्चा है वो 8 से 12 लाख आता है, लेकिन हमने जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट, उसमें आर्टिमिस हॉस्पिटल मेरे को काफ़ी सहयोग देता है, तो हम 6 लाख, 5.5-6 लाख तक भी कर देते हैं। ये ओपीडी हम जल्दी यहाँ पे चालू करेंगे, और ताकि यहाँ के लोगों को हम अपना जो भी हमसे बन पाया हम वो सेवा प्रदान कर सकें, और यहाँ के लोगों का जो रीढ़ की हड्डी की समस्या है उनका निदान कर सकें। देखो, मथुरा वासियों को वही मैं संदेश आपको बता रहा था कि जो स्पाइन का ट्रीटमेंट आमतौर पर इससे लोग बहुत डरते हैं। उनको लगता है कि अगर हमने अपनी रीढ़ की हड्डी को छिड़वा लिया तो इसके बाद तो बेड पे आ जाएंगे। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, जो कंप्यूटराइजेशन इतना आ चुका है कि आजकल अगर हम जैसे स्क्रू डालते हैं, MRI CT स्कैन इतने एडवांस हो चुके हैं कि हम रियल टाइम में देख सकते हैं कि हम नसों से दूर काम करते हैं। हमेशा माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें माइक्रोस्कोप में हम जो हमारी जो सर्जरीज होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड या नसों से काफ़ी दूर रहते हैं, जिसकी वजह से ये सर्जरीज बहुत ज़्यादा सेफ हो